हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भूमि। सभी धरतीवासियों को चरण स्पर्श। जो हमारे दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन के समान उनको चरण स्पर्श। जो हमारे समान उनको प्रणाम। हम हमेशा सभी का करते हैं सम्मान, नहीं कभी किसी का करना है अपमान। आज हमारा जो बात है, जैसे टॉपिक है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म होता है, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा संस्कार को भी बढ़ावा देना है। क्योंकि अगर शिक्षा संस्कार मजबूत होगा तो शिक्षा से आपको जहाँ तक पहुँचना पहुँच जाएंगे, संस्कार से आप जहाँ तक पहुँचो वहीं तक बने रहेंगे। और शिक्षा की महत्व यह है कि आपने देखा होगा शिक्षा कई प्रकार का होता है, लेकिन शिक्षा को हमको ऐसे ग्रहण करना है, चाहे वो शिक्षा आपके घर को चलाने के लिए हो। ये सृष्टि भी शिक्षा से निर्माण हुआ है, तो आपको घर चलाने को हो, राजनीति हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई भी पेशा हो, हर क्षेत्र में शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास संस्कार उसी तरह होगा, क्योंकि आपने देखा कई प्रकार के ज्ञान होते हैं, कई प्रकार की वास्तविकता होती है, कई प्रकार के हर चीज़ होते हैं, लेकिन हमको जन जन को जगाना है, घर घर तक पहुंचाना है। शिक्षा और संस्कार को लेकर हर क्षेत्र में भूमिका निभाना है। तात्पर्य यह है कि जब आप कहीं तक पहुंच जाते हैं, जहां तक आप शिक्षा से पहुंचे हो, अगर वहां तक बने रहना है तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे शिक्षा संस्कार भी बढ़ाना है। वैसे जन्म होता वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा संस्कार को बढ़ाना देवा है। आज हमारे भारत देश में हमने देखा है कि जन्म तो बहुत सारे बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों का जन्म होता जा रहा है, लेकिन शिक्षा संस्कार को भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति भूलती जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे संस्कार को, अगर शिक्षा को आप मजबूत नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कतें जाएंगी। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आने वाला है, शिक्षा इतनी भूमिका निभाएगा कि लोगों को बहुत परेशानियां देगा। आज की पीढ़ी अगर नहीं पढ़ेगी तो चल जाएगा, लेकिन आने वाला हम लोगों का जैसे अगर पीढ़ी आएगी, अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जन्म का साथ साथ हमको शिक्षा और संस्कार को भी बढ़ावा इसलिए देना है, संस्कार आपको वहीं तक बनाए रहता है। अगर आपके पास शिक्षा होने के बाद आप जब नौकरी कर लेते हैं, अगर वहाँ बात करने का तरीका नहीं आता है, हमारा कहने का तात्पर्य है शिक्षा को इतना मजबूत तो कर लिए हैं, लेकिन संस्कार को मजबूत कीजिए, ताकि आपको जीने और रहने, खाने पीने में, जहाँ भी जाते हैं, जैसी भी आवश्यकताएँ हैं, दिक्कतें ना जाए। आज आपके पास सही बोलने का समय नहीं है, लेकिन गलत बोलने का बहुत ज़्यादा समय। तो कोशिश करिए हमको पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा पे जोर देना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भारत की जो संस्कृति थी, विश्व धरोहर बनती थी, आज उसमें बन तो रही है, लेकिन ऐसे बन रही है कि सिर्फ स्वार्थ, निगेटिव और नकारात्मक ऊर्जा को घटाइए। क्योंकि स्वार्थ और निगेटिव जो है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसका बढ़ावा देते जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जन जन को जगाएं, घर घर तक पहुंचाएं, शिक्षा और संस्कार को लेकर हर क्षेत्र में भूमिका निभाएं। इसके जवाबदार कौन होंगे? हमारी युवा पीढ़ी को हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, भारत देश पूरे युवाओं का केंद्र रहा है, तो उसका सहयोग कौन करेगा, उसके साथ कौन खड़ा होगा? तो कोशिश करिए, हे युवा, जगिए, जगाइए, जग कर घर घर तक पहुंचाइए, समझिए, समझाइए और समझकर हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें हर व्यक्ति का साथ चाहिए। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आज सभी युवा भारत के, हमको 1000 से लेकर 10,000 युवा पूरे भारत में एक्टिव चाहिए जल्द से जल्द। क्योंकि इन युवाओं के लिए कहीं ना कहीं, हे युवा, जितने भारत देश में युवा हैं, कोई नौकरी से बेरोजगार है, कोई नौकरी पाकर परेशान है, कोई नौकरी न पाकर परेशान है, तो हे युवा, आपको कई क्षेत्र मिलते हैं। जैसे हम बता रहे हैं शिक्षा कई प्रकार का होता है, ठीक इसी प्रकार आज आपके पास शिक्षा होने के बाद भी नौकरी नहीं है, तो कोशिश करिए उन नौकरी को पाने के लिए आप हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाइए। आज जो हमारे देश में है, राजनीति एक ऐसी क्षेत्र बन चुका है, हमने देखा वो हर जगह इन्वॉल्व होता है। अगर वह राजनीति की बात की जाए थोड़ा, इसलिए वो तो शिक्षा संस्कार आप बढ़ा ही लेंगे, लेकिन नौकरी की, अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति आज हर ताले की चाबी बन चुका है। क्योंकि हमारे भारत देश की दो रीढ़ की हड्डी, जवान और किसान, अगर उनको मजबूती किया जाए तो अच्छा रहेगा। मेरी मांग ये रहेगी, किसानों को भी 3,000 मिनिमम, 5,000 मैक्सिमम महीने की सैलरी होनी चाहिए। और इसके लिए जवान को एक ऐसी नियति वाला देना चाहिए व्यक्तित्व, जाकि वो जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है, अगर उसके पीछे कोई भी आता है, उसको अगर कोई गन से दिखाता है, वो गोली चलाए तो उसको बांधा ना जाए, उसको छोड़ा जाए। क्योंकि अगर वो बचेगा ही नहीं, बॉर्डर पर रक्षा करते उसको मार दिया जाएगा, वो क्या रक्षा करेगा? तो कोशिश करिए उसको भी पावर दिया जाए आत्मरक्षा के लिए। बिल्कुल बॉर्डर पे वो खड़े होके अपनी जान बचाते हुए देश को भी बचाएगा, अपनी जान भी बचाएगा, देश की रक्षा करेगा। तो जवान और किसान को मजबूती तो होनी चाहिए, तो किसानों को भी कुछ सैलरियाँ मिलना चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य ये तब संभव हो पाएगा जब तक ये आप लोग आगे नहीं आएंगे। अब बात करते हैं राजनीति की। तो राजनीति आज हमने देखा है कि लोग बार जो आज युवा पीढ़ी को, जैसे हम बोल रहे हैं कि युवा पीढ़ी को भी बढ़ाइए, राजनीति में जितने लोग ऊपर जा चुके हैं, ऊपर मतलब जो कमान संभालने वाले लोग हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो युवा को भी तो आगे आने दीजिए। जब युवा आगे आएगा तो आप जब कहते हैं जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म होता जा रहा है, जनसंख्या, सूरज उगता है फिर डूबता भी तो है। जब युवा पीढ़ी को आज पैर टांग खींचोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो कोशिश करिए, जो युवा शिक्षित समझदार हैं उनको तो आगे बढ़ाइए। हे युवा, भारत देश युवाओं का केंद्र रहा है, हमेशा है, तो फिर क्या कमी है कि आप लोग पीछे हट रहे हैं। तो राजनीति हमने देखा है, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको पार्टी के नाम से या जाति के नाम से वोट देके भारत देश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा का कारण बनता जा रहा है राजनीति की वजह से। क्योंकि जो हर ताले की चाबी होती है वही खोल लेती, वही बंद कर लेती है। तो हे भारत की युवा, आगे आइए। जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो डॉक्टर किया हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे वो ITI किया, जो भी फील्ड में वो भाग रहा है, हे युवा, मिशन 2025 में आप हमारा साथ दीजिए। आइए, जल्द से जल्द भारत देश को मजबूती के लिए, भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत देश को नंबर 1 बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। तो कोशिश करिए कि ये राजनीति के क्षेत्र में भी आइए, क्योंकि हम तो उतर चुके हैं। क्योंकि जब शिक्षित और समझदार युवा आएगा तब भारत देश का विकास होगा। कहते हैं जो शिक्षित होता है शिक्षा का महत्व वही समझेगा। थे युवा, आइए और हमारा साथ दीजिए। ठीक इसी प्रकार जितने बेरोजगार युवा हैं, जितने हैं, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाइए। कोशिश करिए, जो पढ़ लिए वो भी, जो नहीं पढ़ पाए वो भी, तो जो नहीं पढ़ पाए वो भी पढ़ने की कोशिश करवाएं अपने भविष्य को। जो पढ़ लिए वो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कड़ी में।